अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने डोनट्स ना खाए हों, और ये सेंचुरी का सबसे हिट फास्ट फूड बनता जा रहा है। और आपको मालूम है कि अमेरिकन एक साल में 10 बिलियन डोनट्स खा जाते हैं। ये एक हिस्टोरिकल इन्वेंशन है जिसको पहले ऑयली केक्स कहते थे। इसकी डो मैंने स्टैंड मिक्सर में बनाई थी, उसके लिए मैंने इसका हुक चेंज किया और फिर इसमें मेल्टेड बटर शामिल किया और साथ ही गर्म दूध भी शामिल कर दिया। ये दोनों अज्जा हल्के से गर्म हो तो बेहतर रहता है। फिर मैंने इसमें चीनी शामिल की, आइसिंग शुगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। यीस्ट के जायके को बेहतर बनाने के लिए चीनी शामिल करना ज़रूरी है और इसमें थोड़ा सा नमक डालना भी ज़रूरी है। और इन सब अज्जा की मिकदार आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। और डोनट बनाने का सबसे लाजमी जुज़ ये यीस्ट है। इसका एक पैकेट तकरीबन 10 ग्राम का ये काफ़ी होता है। फिर इसमें मैंने मैदा शामिल किया था, लेकिन इसको एकदम से मैंने शामिल नहीं कर दिया था, बल्कि थोड़ी थोड़ी मिकदार में जैसे मुझे ज़रूरत महसूस हो रही थी मैं इसको शामिल करती गई। और अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको हाथ से भी गूंद सकते हैं। मेरे लिए आसानी थी मिक्सर में बनाना, तो मैं इसमें बना रही हूँ। और इसमें मैं मैदा ग्रेजुअली ऐड कर रही हूँ जैसे जैसे मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है। आपको मालूम है कि हर साल जून के पहले जुमे नेशनल डोनर्स डे मनाया जाता है। ये उन डोनर्स की याद में मनाया जाता है जो वर्ल्ड वॉर में सोल्जर्स को फ्री डोनर्स पेश करती थी। इसको फूड ऑफ वर्ल्ड वॉर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सोल्जर के लिए इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल होता था। साथ ही इसमें मैंने एक अंडा शामिल किया और थोड़ा सा वनीला पाउडर। और ये मेरी रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो कंडेंस्ड मिल्क है। लीजिए, मैंने आपको ये सीक्रेट भी बता दिया है। कंडेंस्ड मिल्क की जगह आप मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा और दूध शामिल करने से मुझे डो अभी लिक्विड लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें मज़ीद मैदा शामिल करूँगी। लेकिन मैदा उसी 3.5 कप में से ही आप शामिल करेंगे। स्टैंड मिक्सर या डो मिक्सर इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा है कि आपके हाथ भी गंदे नहीं होते और आपका काम जल्दी हो जाता है और डो भी स्मूथ बनती है। अब स्पैचुला से मैंने इसके बॉल को थोड़ा साफ़ कर लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मज़ीद मक्खन शामिल करूँगी ताकि ये बॉल के साथ चिपके ना। अब ये डो मेरी काफ़ी हद तक स्मूथ हो गई है और ये 3-4 मिनट का प्रोसेस है, लेकिन जब हाथ से करें तो 15-20 मिनट इसको लग जाएंगे। अब मैं इसको कवर करके 30 मिनट के लिए रख दूँगी। 30 मिनट के बाद मैं इसको अनकवर करके थोड़ा सा मज़ीद गूंदूँगी। ये बात याद रखिए कि डोनट की डो जितनी गूंदी जाए और या जितनी स्मूथ हो उतने ही अच्छे डोनट्स बनते हैं। अब डो काफ़ी हद तक स्मूथ हो गई थी। इसमें मैंने थोड़ा सा मज़ीद मक्खन शामिल किया है, तकरीबन ½ टेबल स्पून, ताकि ये डो मेरे हाथों को चिपके ना। इस डो को मैंने मज़ीद 40 मिनट के लिए रेस्ट दिया था ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। देखिए, इतनी फ्लफ़ी हो गई थी कि अब डोनट्स को अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मैंने इस डो से मज़ीद छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे। तकरीबन 16 डोनट्स बन जाएंगे इस रेसिपी के साथ। यहाँ पर मेरा मशवरा यही होगा कि आप बेलन की मदद से इसको बिल्कुल ना बेलें और ना ही डोनट कटर इस्तेमाल करें, बल्कि सब काम अपने हाथ से करें। फिर देखिएगा आपके भी मेरी तरह बेकरी स्टाइल फ्लफ़ी से डोनट्स तैयार होंगे। जैसे रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही मैंने खुश्का लगाकर इसके पेड़े बना लिए थे। तकरीबन 16 डोनट्स बन गए थे इससे। और आपको इसके बारे में एक और फैक्ट बताती चलूँ कि ये डोनट की जो होल वाली शेप है, ये हैंसन नामी एक अमेरिकन शिप कैप्टन था, उसने 1847 में इन्वेंट की थी। यहाँ पर कटर या बेलन ना इस्तेमाल करने की एक वजह ये भी है कि उससे डो प्रेस हो जाती है और ज़्यादा फूलती नहीं। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि ये काम आप हाथ से करें। आप इसकी होल शेप बना लें या ट्विस्टेड डोनट्स बना लें, इसकी जायका सेम डोनट्स जैसा ही आएगा। अब इनको फ्राई करने से पहले मज़ीद 10 मिनट रेस्ट दिया था ताकि अच्छी तरह फूल जाएं। डोनट्स फ्राई करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऑयल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। या मैंने 5 से 6 कप ऑयल लिया था
ऑयल को अच्छी तरह गर्म करके फ्लेम मीडियम कर दिया था ताकि डोनट्स जले भी ना और अंदर से ठीक तरह से पक जाएं। एक तरफ से गोल्डन होने के बाद ही मैंने इसको फ्लिप किया था। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आता। एक साथ सारे डोनट्स फ्राई करने के बजाय 4 या 5 के बैचेस में फ्राई करें। इस तरह ऑयल का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और डोनट्स को हैंडल करने में भी आसानी होगी। अगर आप घर से डोनट बिज़नेस करना चाहती हैं तो सबसे पहले इसकी रेसिपी को परफेक्ट कीजिए ताकि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बने। अब तो मार्केट में बहुत से किस्म के डोनट्स मिलते हैं जैसे कि चॉकलेट, क्रीम फिल्ड, शुगर ग्लेज़। बच्चों को ज़्यादातर चॉकलेट टॉपिंग वाले पसंद आते हैं, इसीलिए मैंने इस पे चॉकलेट से टॉपिंग नहीं की थी और शुगर ग्लेज़्ड बनाए थे और इस पे थोड़ी सी मैंने सिनेमन से स्प्रिंकल की ताकि बचे रहें और मैं खा सकूं। ये एक ऐसी डिश है जिसको देखते ही भूख लग जाती है और कॉफ़ी के साथ तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। यहाँ मैंने डोनट्स पर आइसिंग शुगर और सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल किया था। यहाँ मेरे सॉफ्ट और फ्लफ़ी डोनट्स रेडी थे। मैंने और बच्चों ने इसको बहुत एंजॉय किया। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।